हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों। और वीडियो को कहीं भी स्किप मत करके मत देखिएगा बच्चों, क्योंकि आपको ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसकी एक एक लाइन एक एक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बच्चों। और पेपर के अकॉर्डिंग ज़रूर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके कई सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं पेपरों में। तो चलिए बिना कोई देरी के हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं लाइन टू लाइन, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है बच्चों हिंदी में मानव संसाधन। अब रिसोर्सेज के बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। रिसोर्सेज क्या होता है बच्चों? जो भी चीज़ें, जो भी हमारी नीड की जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है, जो हमारे लिए इस्तेमाल हो जाए, जो भी चीज़ हमारे, जैसे कि प्रकृति की जो भी चीज़ है जो हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। अब सेम चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है वो ह्यूमन रिसोर्सेज ही है। अगर ह्यूमन ही नहीं रहेंगे तो इन सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कौन करेगा? ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब रीड करते हैं बच्चों। पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। यहाँ बोला हुआ है बच्चों कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। वो नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। It is people with their demands and abilities that turn them into resources। अब यहाँ पर क्या है? प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जो प्रकृति से जो हमें मिलता है, मतलब नेचर से जो हमें मिलता है बच्चों, उस समय क्या होती है बच्चों? महत्वपूर्ण होती है जब वे लोगों के लिए क्या हो बच्चों? वो उपयोगी हो। क्या हो बच्चों? वो उपयोगी हो लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। लोगों के लिए क्या हो? वो उपयोगी हो। लोग अपनी आवश्यकताओं, मतलब यहाँ पर क्या बोला बच्चों? लोग अपनी आवश्यकताओं के, डिमांड के वाले, एबिलिटीज़ के कारण अपनी आवश्यकताओं या योग्यताओं से उस संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं उनसे। अब हैंस ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द अल्टीमेट रिसोर्सेज। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बोला है बच्चों कि इस प्रकार मानव संसाधन ही क्या है बच्चों? अंतिम संसाधन है। जैसे कि स्वास्थ्य के, शिक्षित हो गया, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। अब यहाँ बोला बच्चों कि अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से क्या है बच्चों? वितरित नहीं है। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग है बच्चों, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग है मानव संसाधन। और अपने शैक्षिक स्तर, मतलब एजुकेशन, यहाँ क्या बोला बच्चों? एजुकेशन लेवल, लिंग, आयु, लिंग, यहाँ पर एज एंड सेक्स बोला हुआ है। तो आयु, लिंग में वे एक दूसरे से क्या है बच्चों? अलग है, भिन्न है वो। और उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं उनके, मतलब कीप चेंजेस होते रहते हैं ये। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या बोला हुआ है यहाँ पर? देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। तो ये कहती है बच्चों कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। और ये बोलते हैं कि माई विलेज हैज़ 1000 पीपल। और ये कहता है कि मेरे गाँव में कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं। तो मैडम बोलती है हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में कितने लोग होंगे? तो ये बोलता है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। तो ये बोलता है अराउंड 6.6 बिलियन पीपल। तो विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। तो मैडम बोलती है हाउ डू यू राइट डैट इन नंबर्स। तो 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? तो चलिए आप ये मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर क्या बोला बच्चों? 6.6 बिलियन बोला है। तो आप इसको काउंटिंग में लिख के मुझे बताइएगा कि ये कितने होंगे, और 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं वो भी बताइएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस। अगर बच्चों बैकग्राउंड में कोई भी नॉइजेस आई हो तो उसे इग्नोर करिएगा और मेरी वॉइस को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बच्चों।
ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है। देखो, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या बोला बच्चों, यहाँ पर जो भी जहाँ पर भी लैंड फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर मतलब भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसे हम हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप है। ये क्या है बच्चों, ये प्रतिरूप रहता है। अब मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड population live in about 30% of the land surface. The distribution of population is in the world is extremely uneven. यहाँ बोला हुआ है बच्चों कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। 90% में सिर्फ 30% लैंड सरफेस पर लोग रहते हैं बच्चों। और ये भी क्या है, वो भी अनइवन है बच्चों। और विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है और कुछ क्षेत्र बहुत से घने हैं और कुछ क्या बच्चों, विरल है। मतलब कुछ में कोई आबादी ही नहीं है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम एरिया आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। यहाँ बोला हुआ है बच्चों कि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने वसित क्षेत्र हैं और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय समरस्थलों और उच्च पर्वतों और विस्तृत वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाका होगा तो वहाँ पर क्या रहेंगे बच्चों, कम लोग रहेंगे वहाँ पर। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। यहाँ पर बोला है बच्चों कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं और विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 जो लोग हैं वो 2 महाद्वीपों मतलब जैसे कि एशिया और अफ्रीका। कहाँ पर बच्चों, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। और विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं और इन सभी देशों में ये हमारे लिखे हुए हैं 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। अब ये जो है ना, विश्व के 60% लोग केवल किस में रहते हैं बच्चों, 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। 100 मिलियन बोला मतलब 10 करोड़। ठीक है बच्चों, ये हमें कंट्री के नेम दे रखे हैं, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया और जापान। इन सभी देशों में ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। अब देखो, ये जो है लिव इन एशिया, लिव इन यूरोप, लिव इन अफ्रीका और लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, लिव इन नॉर्थ अमेरिका और लिव इन ओशिनिया मतलब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड में जो रहते हैं लोग, ये बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा जो रहते हैं बच्चों एशिया में रहते हैं लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दे रखा है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें दे रखा है बच्चों डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व मतलब देखो, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर बोला बच्चों, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मतलब आप एक एरिया में जितने लोग रह रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर क्या बोला बच्चों, सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है पर स्क्वायर किलोमीटर में ये व्यक्त किया जाता है। और संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51, यहाँ पर बिल्कुल लिखा है ना 51 मतलब 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 51 लोग रहते हैं, ये सब बोला गया है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया है,
सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर है बच्चों, साउथ सेंट्रल एशिया में है। और इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी है बच्चों। तो आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी बच्चों, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो यहाँ तक आपने बिना कोई स्किप करे हुए वीडियो आपने देख ली होगी बच्चों। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। और जो मैंने वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछा है उसके ज़रूर आंसर कमेंट में हमें बताइएगा बच्चों। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में समझेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।